अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाउ इज यू डूइंग गाइस? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत लकी था मेरे लिए बिकॉज टुडे आई गॉट US से B1 B2 मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो कि 5 साल का होता है। सो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई बंदा होगा जो US से ना जाना चाहता हो। अमेरिका का वीज़ा हो तो बहुत सारे कंट्रीज आपको ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल ऑफर करते हैं। लाइक मैंने कुछ साल पहले मल्टीपल टाइम टर्की का वीज़ा अप्लाई किया जो कि हर दफ़ा रिजेक्ट हुआ, मगर अब USA का वीज़ा मिलने के बाद मैं किसी भी वक्त 10 मिनट में तुर्की का ई वीज़ा लेकर जा सकता हूँ। और जब एक दफ़ा आप USA का विज़िट करके वापस आते हैं तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं और आप जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस चैनल पर कोशिश रहती है कि जो भी मालूमात आपके साथ शेयर की जाएं वो बिला मुबालगा यानी उसमें कोई एग्जेजरेशन ना हो और लाइक और व्यूज़ के चक्कर में आपको मिसलीड या मिसगाइड ना किया जाए। खैर, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि वीज़ा फॉर्म कैसे फिल किया, अपॉइंटमेंट कैसे ली, टोटल एक्सपेंस क्या थे, इंटरव्यू कैसा था और जिनके वीज़े वहाँ पर रिजेक्ट हुए उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी और वीज़ा फॉर्म फिल करने से लेकर वीज़ा मिलने तक मैं क्या क्या सोचता रहा, लेकिन एक्चुअल में वो सब कैसा था। क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी थी तो इसमें ऐसा था कि कोई कहता है कि ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना और जब आप दूसरी वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम आपने ज़रूर करना है। तो इसकी वजह से मैं भी बहुत कंफ्यूज था क्योंकि वो मशवरे तो दे रहे होते हैं लेकिन उनका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता नहीं है। ज़्यादातर जो उनमें से हैं वो ना तो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया होता है और ना ही उनका वीज़ा लगा होता है, ना उन्होंने इंटरव्यू दिया होता है एम्बेसी में। सो उनको कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो जस्ट आपको मशवरा दे रहे होते हैं और थंबनेल में और वीडियोस में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं और करते हैं कि जिनका हकीकत से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ और आपको सही में गाइड भी करूं कि मेरे ख्याल में आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि यह हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। खैर, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली US से जाना मेरा ड्रीम तो था लेकिन अभी के लिए कोई प्लान नहीं था। आप सोचें कि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मेरे अकाउंट में सिर्फ अराउंड 6000 सऊदी रियाल थे जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 4 से 4.5 लाख रुपए बनता है और इतने में तो तकरीबन रिटर्न टिकट आती है। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं किया हुआ था, मीन की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। 2 दफ़ा कतर गया था बस। तो इससे आप मतलब ये समझ सकते हैं कि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। असल में हुआ यूँ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार USA का वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या तुम फॉर्म फिल करने में मेरी हेल्प कर दोगे। तो मैंने कहा कि कभी किए तो नहीं है लेकिन चेक करता हूँ। तो ऐसे ही जब रात को मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा फॉर्म खोल के चेक करते हैं। तो मैंने उनको फिल करना शुरू किया क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होता है तो उसमें मैंने अपनी डिटेल डालनी शुरू कर दी और ऐसे मैंने स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को फिलअप कर दिया। अब इसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने कहा कि चेक करें, इसकी अपॉइंटमेंट तो खैर इजीली नहीं मिलती होगी। तो मैंने कहा चेक तो कर रहा हूँ तो पूरे से चेक कर लेता हूँ। तो मैंने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ी मांग ली क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो अपने एडवांस में पे करनी होती है। तो वो 703 रियाल जो है ऑनलाइन मैंने उसकी फ़ी पे कर दी। जैसे मैंने उसकी फ़ी पे की तो मुझे अपॉइंटमेंट के शेड्यूल जो है वो शो होना शुरू हो गया और मुझे 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई। और फिर अपनी अपॉइंटमेंट के दिन टाइम से पहले ही एम्बेसी पहुंच गया और वहां जाकर लाइन में हम लग गए। तो जैसे हम बाहर लाइन में लगे तो उन्होंने हमारे जो अपॉइंटमेंट थी वो चेक की और हमें अंदर भेज दिया। अंदर जाके हम अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे और फिर एक काउंटर पर हमारे पासपोर्ट के ऊपर बार कोड लगा क्योंकि उसके बाद जो है वो हर स्टेप पे आपका वही बार कोड जो है उसको स्कैन किया जाता है और उसी में सारी आपकी डिटेल्स मौजूद रहती हैं। खैर, अब अंदर हम वेटिंग हॉल में चले गए और वहाँ पे जाके अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। और ये 3 स्टेप में होता है, आपको 3 जगह पर जाना पड़ता है।
जब आप काउंटर नंबर 1 पे जाते हैं वहाँ पे वो आपसे पासपोर्ट लेते हैं और आपकी पिक्चर्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे करते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं और पहले कभी गए हैं या और किसी कंट्री का विजिट किया एक्सेट्रा, इस तरह के वो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। और फिर आप दूसरे काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे आपके फिंगर्स वगैरह होते हैं और उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि लाइन में लग जाए इंटरव्यू वाली, और फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपको वीज़ा मिलता है या आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। अमेरिकन वीज़े का एक ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको एट द स्पॉट पता चल जाता है कि जब आपका फाइनल इंटरव्यू होता है तो आपको समझ आ जाती है, या तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और आपको बताते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है और आपका पासपोर्ट जो है वो आपको गिवन एड्रेस पे मिल जाएगा, और या फिर आपका पासपोर्ट वापस करते हैं और साथ में आपको जो है पेपर दे देते हैं जिस पे रीज़न लिखा रहता है कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया गया। खैर, मैं जब पहले काउंटर पर गया तो वहाँ पे जो खातून बैठी थी वो ऐसे लग रहा था मुझसे शदीद नाराज़ हैं। उन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, जस्ट मेरा पासपोर्ट लिया, पिक्चर्स ली, उसको स्कैन किया और मुझे पासपोर्ट वापस कर दिया। और फिर मुझे बोला कि आप अगले काउंटर पर जो है वो फिंगर्स के लिए जाएं, तो मैं वहाँ से फिंगर्स के लिए चला गया। वहाँ पे भी कुछ खास नहीं, बस पासपोर्ट दिया और मेरे फिंगर्स हुए, और उसके बाद जो है फाइनल इंटरव्यू की लाइन में हम लग गए और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। अब जिनके इंटरव्यू आगे से हो रहे थे और वो वापस आ रहे थे, अबव 90% जो बंदे थे उनके वीज़े जो है वो रिजेक्ट हो रहे थे, और उनमें बहुत सारे सऊदी शहरी भी थे और फॉरेनर्स भी थे, और मेरे ख्याल में वो उनके चेहरे पर आया होता था, हाथ में उनके वो पेपर होता था रिजेक्शन का, और उनके चेहरे से नज़र आ रहा होता था साफ। अच्छा, उससे पहले तक मैं बहुत रिलैक्स था। मैंने कहा अगर वीज़ा लग गया तो भी ठीक है, ना लगा तो भी ठीक है। लेकिन जब मैंने उनके फेसेस देखे तो वो रिजेक्शन वाला जो एक मायूसी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा और मैंने अल्लाह से दुआ की कि नहीं अल्लाह, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर, करते करते मेरी बारी आई तो सामने बैठे ऑफिसर ने शीशे के दूसरी तरफ से पासपोर्ट लेते हुए पूछा, वाई डू यू वांट टू गो अमेरिका, और कंप्यूटर पर कुछ लिखने लगा। एक चीज़ मैंने पहले से सोच रखी थी कि मैंने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है, मीन के टिपिकल आंसर्स नहीं करने। जैसे अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, तो मैं विज़िट के लिए जाना चाहता हूँ या टूरिज़म के लिए, ऐसे सादा सा इसको जवाब नहीं देना। खैर, मैंने उसको जवाब देना शुरू किया कि ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब था और 35 साल लग गए। तो इस बात पर उसने मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछा, क्या मतलब? तो मैंने उसको जवाब जो अपना है उसको कंटिन्यू किया कि मैं अपनी फैमिली में बड़ा बच्चा था और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, और मुझे तकरीबन 35 साल लग गए, और आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि आई कैन अफोर्ड माई ट्रिप। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लेट्स मेक माई ड्रीम ट्रू। इस पर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा वाओ, और फिर कंप्यूटर की तरफ देखते हुए मुझसे पूछा कि तुम मैकेनिकल टेक्नीशियन हो? तो मैंने कहा यस। तो उसने मेरा नाम लेते हुए कहा, मिस्टर योर वीज़ा हैव बीन अप्रूव्ड, कांग्रेचुलेशंस, यू कैन गो नाउ, यू विल रिसीव योर पासपोर्ट एट द गिवन एड्रेस। और इसके बाद मैं एकदम से कौमे में चला गया और मैंने थैंक्स बोला और मैं वापस मुड़ा, 2 कदम चला और फिर पीछे मुड़ा और उसकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराया, शायद वो कहना चाह रहा था कि यकीन कर लो तुम्हारा वीज़ा लग चुका है। खैर, मैं वहाँ से बाहर निकलने लगा और मेरी खुशी जो है वो मेरे चेहरे और मेरी हरकतों से आया थी, और एम्बेसी के अंदर और बाहर सबको पता चल रहा था कि इसका वीज़ा अप्रूव हो गया। अच्छा, वीज़ा लगने की खुशी तो अपनी जगह पे थी, लेकिन रिजेक्ट ना होने की मुझे ज़्यादा खुशी थी। इससे खैर जो मुझसे पीछे खड़े थे, इनके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी मायूसी थी, तो उनको भी ज़रा एक मोटिवेशन मिली और उनको भी हौसला मिला। मेरा इंटरव्यू तकरीबन 30 सेकंड्स का हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि वीज़ा जो है वो सिर्फ इंटरव्यू पे मिलता है, तो कम से कम मैं तो इसको नहीं मानता, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि 30 मिनट में वो डिसाइड कर लें कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो मेरे ख्याल में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और उससे लेकर जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जो 10-15 दिन का टाइम होता है, उसमें वो आप पर पूरी वर्किंग कर चुके होते हैं और वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि आपको वीज़ा देना है या आपको वीज़ा नहीं देना। इन सम केसेस वो देखते हैं कि जो इस बंदे ने फॉर्म में फिल किया हुआ है, क्या रियल में भी ये वही बातें करता है। तो इंटरव्यू इन सम केसेस हो सकता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में
जो है वीज़ा का पहले से डिसाइडेड होता है। तो अगर आप यूएस का वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो इसमें जो चंद टिप्स जो मेरे माइंड में हैं और जो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने सही टाइप जो है वो चूज़ करनी है कि अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो उसके लिए B1 B2 वीज़ा होता है। तो अगर आपने, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे जो है ना वो वीज़ा टाइप है, और अगर आप गलत टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड थिंग कि फॉर्म फिल करते हुए आपने कोई भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जो भी आप झूठ बोलेंगे उनको सच पहले से पता होता है, तो आपका वीज़ा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अपने आप को दिखाने के लिए इधर उधर से पैसे उठा के एकदम से अकाउंट में मत भरें, क्योंकि आपको मशकूक यानी सस्पिशियस बना देगा, और जो भी चीज़ आपको सस्पिशियस करेगी तो उससे आपका वीज़ा डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। मीन कि आपने खुद को वो बना के पेश करने की कोशिश नहीं करनी जो आप नहीं हैं। आप जो हैं आप उनको वही खुद को प्रेजेंट करें, क्योंकि उनके पास जो मालूमात है वो आपकी सोच से ज़्यादा होती है। सेकंड, ये जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए 2-2 3-3 कंट्रीज़ का 10 दिन में विज़िट करके आते हैं कि इन आउट की जो है स्टैम्प्स लग जाएंगी, तो आप जस्ट इसको ऐसे सोचें कि आपने एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाना है, ठीक है, और वो जो बंदा सामने वीज़ा ऑफिसर बैठा है उसका डेली का काम है, और आप जैसे हज़ारों बंदे डेली उसके सामने से गुजरते हैं, और इसी काम की उसकी ट्रेनिंग है। मीन ये कि आप उसको जो है डॉज नहीं कर सकते, आप उसको उल्लू नहीं बना सकते। हाँ, आपने उसको कन्विंस करना है अपने पेपर्स से, अपनी बातों से आपने इसको कन्विंस करना है। तो अगर आपने इसको कन्विंस कर लिया तो इट मीन्स कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, और अगर आपने उसको कन्विंस ना कर पाए तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। खैर, ये ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट और इन सब चीज़ों पे बाद में एक सेपरेट से इंशाल्लाह एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि आज हमारा फोकस रहेगा एम्बेसी के अंदर के जो मामलात हैं, मीन के इंटरव्यू एंड एक्सेट्रा, उन पे। वैसे ये मेरी टिप है और मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी कोई किसी भी इंटरव्यू के लिए मैंने जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खाना वगैरह हैवी खा के ना जाऊँ, मैं कम खाना खाऊँ, और फिर उसके बाद जो है एंड टाइम पे कुछ थोड़ा सा मीठा, कोई चॉकलेट वगैरह या कोई बनाना वगैरह वो खा लूँ। तो इससे थोड़ा सा वो बूस्ट होता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। मैं तो ऐसा करता हूँ, तो अगर आपको कोई मसला तो आप भी ऐसा करें, या एटलीस्ट बहुत ज़्यादा खाना पेट भर के खा के मत जाएं, क्योंकि उससे आपको फोकस नहीं रहता। अच्छा, किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले उस पर थोड़ी वर्किंग करें। मीन कि आप होटल को चेक करें booking.com से, और फिर वो देखें कि कहाँ लोकेटेड है, और फिर जिस एरिए का आप बता रहे हैं कि मैंने यहाँ विज़िट के लिए जाना है, उनको सर्च करें, देखें कि आपके होटल से कितनी दूरी पर है। इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से, इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अच्छे से इसको सर्च करें। इस सब पे इतना टाइम लगाएं कि वो चीज़ें आपको ज़ुबानी याद हो। मीन कि अगर वो उधर इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं तो वो जगह और वो सारी ऐसे हो जैसे आपकी आंखों के सामने है। आपने इस पे इतना टाइम लगाना है। अब वहाँ पे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने वीज़ा न्यूयॉर्क का अप्लाई किया हुआ है, होटल बुकिंग भी उनकी न्यूयॉर्क की है, और जो वो प्लेसेस विज़िट का बता रहे हैं, ठीक है, वो किसी और रियासत में है जो वहाँ से 18 घंटे के फासले पे, 10 घंटे के फासले पे है। तो ये उनकी बातें जो हैं उनके ट्रिप को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। तो आपने ये नहीं करना। पहला काम ही ये है कि आपने अच्छे से सर्च करना है। इसके बाद जब आप एम्बेसी के अंदर चले जाएं तो कोशिश करें वहाँ पे रिलैक्स रहें और किसी से कोई भी बात मत करें, किसी के साथ कोई भी बात मत करें, किसी से कुछ मत पूछें, ना अपनी फ़ाइल को खोलें। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए ये सारे आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। अगर वो कोई भी बात पूछे तो आप उसके लिए रेडी हो। तो ऐसे अगर आपने कुछ भी करना है तो वो घर से करके जाना है। वहाँ पे आपने कोई भी इमेच्योर हरकत नहीं करनी, क्योंकि आपकी वहाँ पे एम्बेसी के अंदर एक एक चीज़ नोट की जा रही होती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। क्वेश्चन सारे वो कॉमन ही होते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, तो आपने उसका जवाब देना है कि अगर आप वहाँ पे जिस काम के लिए विज़िट के लिए जा रहे हैं तो विज़िट का बताएं। लेकिन ये कोशिश करें कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट हो, टिपिकल आंसर ना हो।
तो इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने पहले कहाँ कहाँ विज़िट किया हुआ है। तो अगर आपने विज़िट किया हुआ है तो आप बता दें, और अगर आपने कहीं विज़िट नहीं किया हुआ मेरी तरह, तो आपके पास रीज़निंग होनी चाहिए कि क्यों आप पूरी दुनिया को छोड़ के डायरेक्ट अमेरिका ही जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने अच्छा सा आंसर जो है वो पहले से सोच के रखना है कि जो आप उसको बताएं तो उसको मतलब वो एक लॉजिक बनाए। आप खुद अपने आंसर्स को एवेलुएट करें घर पे बैठ के, मैं क्या इस आंसर से मुतमईन हो रहा हूँ। बिलीव मी, अगर आप उस जवाब से मुतमईन हो रहे हैं तो वो भी मुतमईन हो जाएगा। अच्छा, अमेरिकन एम्बेसी में कोई भी किसी किस्म का पेपर वो रिक्वायर्ड नहीं करते, लेकिन आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेके जाने हैं। लाइक जैसे वो आपसे पूछता है आपका कब का प्लान है, तो आपके पास जो है वो टिकट रिजर्वेशन हो, और इसी तरह वो पूछता है कि आप कहाँ पे रुकेंगे, तो आपके पास होटल बुकिंग हो, बेशक वो पेड ना हो, कोई मसला नहीं है, जस्ट बुकिंग हो। इसके बाद वो पूछ सकता है कि आपका ख़र्चा कौन कर रहा है, कि ये सारे एक्सपेंस कौन बेयर करेगा। तो इस पे आप वहाँ पे उसको बता सकते हैं कि मैं खुद, और इसमें आप अपने जो है कंपनी का लेटर वगैरह वो शो कर सकते हैं जिस पे सैलरी वगैरह सब कुछ मेंशन हो कि भाई ये मैं इतने पैसे कमाता हूँ तो आई कैन अफोर्ड माई ट्रिप, और अपनी साथ में बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। और बस आपने ये याद रखना है कि आपने फॉर्म DS 163 जो है, जो अमेरिकन एम्बेसी के वीज़े का लिए फॉर्म है, तो उसको फिल करते हुए ऑनलाइन जो जो आपने लिखा है आपने उसी को जस्टिफाई करना है। और अगर आपने वहाँ पे लिखा है कि कोई बंदा है मेरा वहाँ पे, तो फिर उसकी बहुत लंबी डिटेल देनी पड़ती है, इंटरव्यू में भी और जो है फॉर्म में भी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कहीं के कोई नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये बताऊँ तो आपने उसके सामने ये साबित करना है कि मुझे अमेरिका जाकर स्किप होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी वेल सेटल्ड हूँ। और इसके लिए दो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी जॉब या आपका बिज़नेस कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप वहाँ पे जाके स्किप नहीं होंगे, और सेकंड इसमें आपकी फैमिली, मतलब अगर आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं और आपके माँ बाप हैं, तो आप उनका बताते हैं कि भाई मैं मैरिड हूँ और एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली जो है वो बीवी बच्चों को छोड़ के कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो आपने बस ये साबित करना है उसको कि एक तो मैं वेल सेटल्ड हूँ, और दूसरी बात ये है कि मेरी फैमिली टाइज़ और मेरे कंट्री के साथ मेरी टाइज़ इतनी मजबूत हैं कि मैंने वहाँ पे जाके मैं रह नहीं सकता। और बिलीव मी, अगर आपने ये दो बातें साबित कर दी और आपका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हुआ, तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। डजेंट मैटर कि आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट कितनी है, और डजेंट मैटर कि आपने मतलब पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। खैर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं इस पे बाद में शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूँगा। आपका इस बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अप्लाई करना है तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो वो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।